और आपको सीधा लिए चलते हैं राजधानी दिल्ली, जहां पर सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन कार्यक्रम में पीएम का संबोधन। और सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी से डर महसूस करता रहे, इसलिए कमजोर वर्गों, महिलाओं और बुजुर्गों में लीगल अवेयरनेस को बढ़ाना यह हमारी प्राथमिकता है। आप सभी और हमारी अदालतें इस दिशा में निरंतर प्रयास करते रहे हैं। मैं समझता हूं हमारे युवा, खासकर लॉ स्टूडेंट्स, इसमें ट्रांसफॉर्मेटिव रोल निभा सकते हैं। अगर युवा लॉ स्टूडेंट्स को प्रोत्साहित किया जाए कि वे गरीबों और गांव में रहने वाले लोगों से जुड़े, उन्हें उनके कानूनी अधिकार और लीगल प्रोसेस समझाएं, तो इससे उन्हें समाज की पल्स को सीधे महसूस करने का अवसर मिलेगा। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, कोऑपरेटिव्स, पंचायती राज संस्थाओं और अन्य मजबूत ग्रासरूट नेटवर्क के साथ काम करने की हम लीगल नॉलेज को हर दरवाजे तक पहुंचा सकते हैं। साथियों, लीगल एड से जुड़ा एक और पहलू है जिसकी मैं अक्सर चर्चा करता हूं। न्याय की भाषा वही हो जो न्याय पाने वाले को समझ आए। इसका ध्यान जब कानून को ड्राफ्ट किया जाता है तब रखना बहुत जरूरी है। जब लोग कानून को अपनी भाषा में समझते हैं तो इससे बेटर कंप्लायंस होता है और मुकदमेबाजी कम होती है। इसके साथ ही यह भी आवश्यक है कि जजमेंट्स और लीगल डॉक्यूमेंट्स को स्थानीय भाषा में उपलब्ध कराया जाए। ये वाकई बहुत सराहनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने 80,000 से अधिक जजमेंट्स को 18 भारतीय भाषाओं में अनुवाद करने की पहल की है। मुझे पूरा विश्वास है यह प्रयास आगे हाई कोर्ट्स और जिला स्तर पर भी जारी रहेगा। साथियों, जब हम विकसित भारत की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं तो लीगल प्रोफेशन, जुडिशियल सर्विसेज और इससे जुड़े सभी लोगों से भी मैं आग्रह करता हूं कि वे यह कल्पना करें कि जब हम स्वयं को एक विकसित राष्ट्र कहेंगे तो हमारा जस्टिस डिलीवरी सिस्टम कैसा होगा। उस दिशा में हमें मिलकर आगे बढ़ना है। मैं नालसा पूरी लीगल फ्रेटर्निटी और जस्टिस डिलीवरी से जुड़े सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं एक बार फिर आप सभी को इस आयोजन की शुभकामनाएं देता हूं और आप सबके बीच आने के लिए मुझे जो अवसर दिया उसके लिए भी मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूं। धन्यवाद।